अस्सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बाबा। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या है ये माइक है, माइक। आपकी आवाज वहाँ जा रही है। हम फकीर आदमी है, मांगते चांगते मांगते हैं। ये सब तो फिर ये फकीर है आप। दुआ है वो मैं देता हूँ लोगों को, जी, जरूरत होता है तो मैं देता हूँ। ये जरूरत अगर लोगों को आए तो देते हैं। इससे क्या होता है? ये धागे से पहनता है लोग हाथ में, अजमेर का है, मजार का है। ये हाथ में पहनना जायज है? हाथ में पहनना जायज है? हाँ सब जायज है। जायज है? हाँ। उलमा कहते हैं ना जायज है, आप कहते हैं जायज है। उलमा से हमको क्या लेना, हम फकीर हैं, हमारा पेट भर गया, बात कदम हलाल कमाई से। फिर जब उलमा ने मना किया है तो आपके लिए हलाल कमाई कैसे हुई? उलमा सूदखोर के यहाँ खाना खाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं देखता हूँ। ऐसा नहीं बोलते। नहीं, इस बात को क्यों आप आए हैं? सुनिए, आप क्यों आए फतवा लगाने हमको? सुनिए सुनिए, आप फतवा लगाने क्यों आए हैं? जो गलत है वो गलत है, ठीक है? सुनिए, जो सही है वो मैं जो बोलता हूँ। जो आलिम होगा वो जायज नाजायज को देखकर चलेगा। अच्छा। ऐसे टोपी और कुर्ता पहन लेने का नाम आलिम नहीं है। आप एक चीज बताइए कि आज कितने टोपी और कुर्ता पहन के बैठ जाने का नाम आलिम नहीं है। आप अगर कोई टोपी कुर्ता पहन कर बोलिए, सुनिए, हाँ, तो आप ही बोलिए। हाँ बोलिए। आप हमको ये पढ़ाने आए हैं? नहीं पढ़ाने तो नहीं। आप क्या ले रहे हैं इसमें? मैक में क्या पूछ रहे हैं? आप जिसके उर्स में आए हैं ना, हाँ। ये अल्लाह के वली है। बेशक अल्लाह के वली है। बेशक। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के वलियों के मज़ार पे अगर जाओ तो उस मज़ार को जाकर सजदा ना करो, ठीक है? मज़ार पे अगर जाओ तो दूर रहकर फातिहा करो। मज़ार पे जाके खुराफात ना मचाओ। ये औरतें जो आई है, ये उलमा कहते हैं कि जायज है। तो आप अगर एक जिम्मेदार हैं, हाँ। आप इन औरतों को क्यों नहीं रोक पा रहे? उलमा के साथ हम हाँ। देखते हैं एक उलमा 40 औरतें आती है। तो फिर वो मैं देखता हूँ। मैंने आपको क्या कहा? वो जी हाँ। जायज और नाजायज तो को ना समझे। वो उलमा नहीं देखता तो मैं क्यों देखूं? टोपी और कुर्ता पहनने का नाम उलमा नहीं है भाई। नहीं नहीं, इल्म को मानने वाला उलमा है। इल्म को मानने वाला इल्म ये इजाजत नहीं जिससे देता हम- तो फिर- कि अपने घर की औरतों को मज़ार पर लेकर जाओ। अपने नजर से देख रहे हैं, हराम करवा रहे हैं, देख नहीं रहे? हाँ? ये शरीयत बताता है। वो शरीयत नहीं है। हाँ? ये लोग शरीयत के खिलाफ है सर। खिलाफ है। लेकिन तो यहाँ के जिम्मेदारान, जो जिम्मेवारान है, हाँ। जो यहाँ के हाँ फला बहबूदी को करते हैं, हाँ। जहाँ ये तमाम करते हैं, हाँ। उनको ये जिम्मेदारी हमारी क्या? हम तो आए हैं अभी चंद में चले जाए, हम बोलेंगे तो हमें को उलझन हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन आप ये नाजायज समझकर बेच रहे हैं ना, इतना नहीं। तो मानेंगे ना आप? क्या नाजायज? भाई रोजी रोटी के लिए बेच रहे हैं, लेकिन नाजायज मानकर समझे ना। नाजायज ये तावीज़ात नीचे है, पाँव ऊपर रखे। क्या? सबसे बड़ी दलील तो ये है कि तावीज़ात जिसमें कुरान आयत लिखी हुई है उससे पैर से नीचे आप कबूलिया। मोबाइल में कुरान पाक पूरा सेट करके रखा है उलमा, हाँ। और कुरान रखी हुई है, मोबाइल में टांग फैला कर पढ़ते हैं। अच्छा। क्यों? कुरान पढ़ने की नहीं है। तभी तो टांग से ऊपर रखना अगर है ना। दोस्त टांग से ऊपर रखना अगर है ना। गैर कौम दोस्त है, उसके हाथ में कुरान मोबाइल थमा दिया आपने, हाँ। क्या ये दुरुस्त है? मोबाइल के अंदर जो चीजें हैं, जी। अगर उसको ओपन करते हैं हाँ। तभी उसके ऊपर हुक्म होता है। अच्छा। अगर वो चीज ऑफ हो जाती है जी। तो उस पर हुक्म नहीं रहता। आप फतवा लगाए, सब छोड़ के हम चले जाए? नहीं नहीं नहीं, तो फिर आप ज्यादा नहीं बोलिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ। सुनिए सुनिए इंटरव्यू हमसे मत सुनिए सुनिए उलमा से लीजिए। सुनिए, उलमा आप जो जिम्मेदार है ये उनको- काम उलमा कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? हम अकेले कर रहे हैं कि या लाखों कर रहा है? लाखों। मैं आपको बारे में बोल रहा हूँ। हमारे बारे हम सही समझते हैं, बेचते हैं, खाते हैं, बच्चों को पोसते हैं। आप अपना बोलिए ना। बात खत्म। तो फिर आप ये भी समझिए कि ये नाजायज है, फिर भी हम बेच रहे हम हैं। क्या नाजायज है? ये बेचना। आप वहाँ तो मैं जाके बांध देता पहले हूँ। वहाँ कहिए ना, जाके एक औरत नहीं रहे मजार पर, हम भी छोड़ देंगे। कौन? एक औरत नहीं रहे मजार पे, जिम्मेदारान जो है, सुनिए, हम वो नहीं जानते। वहाँ जाके आप कहिए, हमको मत। बोर्ड पर लिखा हुआ है मज़ारात पे औरतों का आना मना है, लेकिन उसके बावजूद अगर औरतें आती है तो ये साहिब मज़ार की गलती नहीं है। सुन लीजिए, फिर साहिब किसकी मज़ार गलती? जो लेटे हुए हैं किसकी गलती? वो अपनी जिंदगी में औरतों की तरफ देखते थे नहीं। अच्छा। ठीक है, आज तो ये दुनिया का माहौल हो चुका है कि औरतें आ जा रही है। उसके बारे में तो आपको मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने बारे में सोचना। हम आपको क्या हर कहें? शख्स, सुनिए, आप और मैं यहाँ बैठा हुआ, ठीक है, हाँ। हम अगर अपने घर की औरतों को संभाल लें, इसी तरह हर कोई संभाल ले, तो फिर औरतें आएगी नहीं। अच्छा, तो ये लोगों की परवाही है। आप सुनिए, साहिब मज़ार की गलती नहीं है। सुनिए, आप साहिब मजार की गलती नहीं, हम गलती करते हैं अपने पेट के लिए, बात खत्म। गलती करके आप कमा लेंगे। हाँ हाँ। क्यों? ऐसा क्यों? हमारे पेट के लिए। आपका नाम क्या है? एहसान। कहाँ के रहने वाले हैं? पूर्णिया। पूर्णिया के रहने वाले हैं। अफसोस के सीमांचल में इतने बड़े बड़े आलिम हैं, उसके बावजूद आप जो है उनकी बातों को शायद नहीं सुनते। नहीं सुनते हैं।
सुनते भी तो अमल नहीं करते। नहीं सुनते हैं, ये बहुत- सुनते भी तो अमल नहीं करते। ये बहुत अफसोस की बात है। बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है, हदे नजर अफसोस है। नमाज पंजगाना अदा करते हैं? नहीं नहीं करते। ना, कुछ नहीं। अपने लिए जो करेंगे करेंगे अपने लिए। अजाब में मैं जाऊंगा, जहन्नुम में मैं जाऊंगा। जूता पहन के सब ऐसे लोगों से सबको बचने की जरूरत है। देखिए इसमें कुरान की आयत है, तोहफा नूरी है। इसमें जो है एक आयतुल कुर्सी लिखे वाला है और बहुत सारे हुजूर ख्वाजा अली नवाज के जो है गुंबद भी दिख रहे हैं यहाँ। और इसमें क्या क्या ना जाने क्या लिखे, ये नीचे रखे हुए हैं और उसके बावजूद लोग यहाँ चढ़ते हैं ऊपर। लेकिन इसके बावजूद देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कह दिया है चाहे ये जहन्नम में जाए चाहे ये दोजख में जाए, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना ये उलमा की बातों को सुनते हैं और ना ही मानते हैं। देखिए इसका नाम, आपका नाम क्या बताया आप? मुबारक एहसान। एहसान, पूर्णिया के रहने वाले हैं। इसकी शक्ल देखिए, इसकी शक्ल देखिए और इसको पहचान लीजिए। ये क्या कहते हैं, मैं उलमा को ना सुनता हूँ, उलमा की बातों को ना मानता हूँ। और ये भी कहता है जायज नाजायज मेरे लिए बोले सब जायज है। अस्तगफिरुल्लाह, इस शख्स को पहचान लीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि तमाम सीमांचल के उलमा इस वीडियो को देखें और सब इस पर जो है फैसला करें।